हमारे साहब, जो पिछली बार चीनी का बहरान पैदा हुआ था, ये कीमत जो 200 से ऊपर चली गई थी, अभी तो वो मुकम्मल तौर पर वापस उस सतह पर नहीं आ सकी जहां से उसने राइज करना शुरू किया था। कि ये एक नया बहरान इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये आने वाले चंद दिनों में ये पैदा हो सकता है। क्या वजूहत हैं इसकी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर देखिए, क्रशिंग सीजन जो है वो 1 नवंबर को स्टार्ट होना चाहिए था। 1 से 10 नवंबर की डेट होती है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक क्रशिंग सीजन की डेट अनाउंस नहीं की गई। मीटिंग्स की जा रही हैं और उसे जानबूझ के डिले किया जा रहा है। बेसिकली उसके पीछे भी शुगर माफिया। अब आप देखें कि अगर 1 सितंबर को क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आपके पास नई फसल चीनी जो नई है वो आ जानी थी, लेकिन इसको जानबूझ के डिले किया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि जब रश बढ़ जाता है, यानी 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें जब लग जाती हैं, तो फिर वहां पे मिलों के एजेंट भी काम करते हैं। वहां पे फिर किसान से कटौती भी ली जाती है, रेट भी कम दिया जाता है, उसको पेमेंट भी नहीं की जाती। तो ये सारे मुतहरकात हैं, लेकिन इसके पीछे मैं यही कहूंगा कि ये शुगर माफिया है, शुगर मिल्स मालकान है जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये उमर साहब, ये जब पिछली हुकूमत थी उसने भी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी और इतनी चीनी इतनी मिकदार में मौजूद नहीं थी कि वो मुल्क की खपत हो सकती है और मुल्क में पूरी हो सकती ज़रूरत। लेकिन फिर हमने देखा था चीनी की कीमत बढ़ी थी। एक बार फिर वो मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त शुगर मिल्स हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। तो अब आपको ये क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में अगर ये इजाज़त मिलती है तो किस हद तक बहरान मुल्क में पैदा हो जाएगा दोबारा? सर बहरान तो अभी तो नई चीनी की प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए थी, बहरान तो पैदा ही नहीं होना। लेकिन सिर्फ ये है कि मिल वाले अपनी मनमानी करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो इनसे मिलें नहीं चलवा पा रही। अभी तक इन्होंने डेट ही नहीं अनाउंस की। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने डेट नहीं दी तो वो किसान के लिए मसला हो जाएगा, उसकी फसल रुक जाएगी, अगली फसल की काश्त रुक जाएगी। गंदम की काश्त मुतासर हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है कम से कम उनको जो डिमांड्स हैं उनकी पूरी करे। अगर चीनी सरप्लस है हमारे पास तो हमें एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि पहले हमारी जरूरत, एक तरफ तो बयान आ जाता है कि मुल्क में कमी हो रही है चीनी की, दूसरी तरफ बयान आ जाता है कि हमारे पास सरप्लस है। ये आज तक हमेशा जो ये शुगर मिल्स मालकान है ये सिर्फ खेलते हैं किसान के साथ भी और पब्लिक के साथ भी। तो सर, ये जो डेट देने में ताख़ीर हो रही है, जो प्रोडक्शन का आगाज़ आप कह रहे हैं 1 नवंबर से होना चाहिए था और अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, ये अगर नहीं हुआ और ये 1 या 2 माह ताख़ीर से होता है तो फिर क्या इसकी लागत पर भी फ़र्क आता है? फिर वो चीनी की कीमत पर उसका असर आता है और कीमत ज़्यादा हो सकती है? सर देखिए, सबसे पहला तो इसका जो नुकसान होगा कि गंदम काश्त नहीं हो सकेगी उस जमीन पे। अभी अगर गन्ना कटता तो गंदम काश्त हो सकती थी। दूसरे नंबर पे जब लेट हो जाता है तो फिर ये गन्ना एकदम, इसके लिए मशीनरी नहीं होती, बेसिकली ये हाथ से लेबर काटती है। तो जब वो फिर गर्मी हो जाती है आगे जाके तो लेबर भी उसमें नहीं जा सकती, तो फिर वो रुक जाता है सारा, वो किसान को फसल जाया करनी पड़ती है। और ये मिल मालकान इसीलिए देर करते हैं ताकि रश ज्यादा हो। फिर वहां पे अपने एजेंट्स छोड़ देते हैं जो कि आपका एक हफ्ते बाद हमारी ट्रॉली का नंबर आता है। जो लाइन में एक मिल पे लगा हुआ है वो हफ्ता 10-10 दिन ट्रॉला वहां पे खड़ा रहता है लाइन में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके मिल के गेट तक पहुंचता है। वहां पे एजेंट होते हैं, वो कहते हैं आप आए, हम आपको रेट कम देते हैं और आए आपको जल्दी ट्रॉला फारग करवा दें। तो उमर साहब, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपने हुकूमती सतह तक पहुँचाए, आपके कोई मुज़ाकरात हुए, कोई बात हुई, आपने डिमांड की कि ये 1 नवंबर से नहीं शुरू हुआ तो चलें इसको 1 दिसंबर से कर लें, फिर आगे जो मौसम के असरात और जो सारे अवामिल आप बता रहे हैं वो तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं? सर बेसिकली तो ये गवर्नमेंट से हर साल गन्ने का रेट भी फिक्स होता है। अभी देखें आप, इन्होंने रेट भी, पंजाब में और रेट है, सिंध में और रेट है। हालांकि सिंध के बराबर रेट रखना चाहिए था पंजाब को, लेकिन इन्होंने ये भी ज्यादती की। और हर साल इन्हें पता है कि क्रशिंग सीजन स्टार्ट करना होता है और मिलों से करवाना होता है, लेकिन पता नहीं, हमें समझ नहीं आती कि क्योंकि सारे लोग हुक्मरानों की मिलें हैं, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो सियासत में ना हो और जिनकी मिल ना हो। तो इसलिए फिर हमें गरीबों को दबा दिया जाता है। हमारे साल 2-2 साल पैसे भी रोक लेती हैं ये मिलें। फिर इसी तरह हमारी कटौतियां भी करती हैं, नाजायज ज्यादतियां भी करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।